एस जयशंकर का बयान सुनकर क्या बौखला गए हैं पाकिस्तान के लोग, और उन्होंने कहा कि हमारी मदद करेगा चाइना। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ अदानी के ड्रोन्स अब सबसे बड़ी समस्या बन रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पीओके में क्या स्थिति है ये किसी से छिपी हुई नहीं है। पीओके के कब्जे वाले कश्मीर की स्थिति हमने आपको बताई थी। आपको बता दें, लोग पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं और एक सब इंस्पेक्टर की भी मौत हुई है। पीओके के लोग सस्ती बिजली, गेहूं के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। गुरिल्ला युद्ध से डर गई है पाकिस्तान की सरकार, इन्होंने इमरजेंसी बैठकें बुला ली है। पीओके को पाकिस्तान आज़ाद का जम्मू कश्मीर कहता है और यहाँ के कथित प्रधानमंत्री चौधरी अनावरुल हक ने कहा है कि सरकार बिजली और गेहूं की कीमतों पर छूट दे देगी, लेकिन ये विरोध प्रदर्शन बंद कर दो। हालांकि अनावरुल हक, आपको याद होगा, यही पहले भी हितैषी बन रहे थे, पर यहाँ पर अभी भी देखा जा रहा है कि बिजली पर भारी भरकम टैक्स है, जिसके खिलाफ यहाँ पर मांग चल रही है। और भी कई सारे कारण हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति यहाँ इमरजेंसी बैठकें कर रहे हैं, पर अब एक बयान आया है जिस बयान में इनका डर सामने को दिखता है। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने भारतीय विदेश मंत्री के बयान पर अपना बयान दिया है। पीओके की हालत लगातार खराब होती जा रही है और पीओके में हुए बवाल के बाद पाकिस्तान में भारत के विदेश मंत्री के बयान पर चर्चा हो गई है। भारत के विदेश मंत्री ने पिछले दिनों कहा था कि भारत की सभी पार्टियों का प्रण है कि पीओके हमारा है। ये नेशनल कमिटमेंट है कि हम पीओके फिर से लेकर रहेंगे। एस जयशंकर के इस बयान पर अब पाकिस्तान में चर्चा तेज हो गई। इस बयान के बाद पाकिस्तानी अब चीन की दुहाई देना शुरू कर चुके हैं। हाल के दिनों में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान भी पाकिस्तान में सुर्खियों में था। रक्षा मंत्री ने कहा था कि भारत के अंदर कोई दुस्साहस करेगा तो उसको उसके घर में घुस कर मारेंगे। दरअसल पाकिस्तान में डॉक्टर एस जयशंकर के इस बयान पर पाकिस्तान के लोगों का क्या राय है, ये जब जानने की कोशिश किया गया तो कहा गया कि भारत के लिए इतना आसान नहीं है। शख्स ने कहा कि जब पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ था, जब पाकिस्तान के पास सब कुछ नहीं था, तब तो कुछ ले ही नहीं पाए। अब इतना आसान नहीं है। कश्मीर बनेगा। पाकिस्तान के स्कूलों में लगते नारे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर बोलते हुए पाकिस्तानी शख्स ने कहा कि इस मुद्दे पर चीन पाकिस्तान की मदद कर सकता है, क्योंकि चीन ही ऐसा देश है जो कश्मीर के मामले में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। पाकिस्तान में स्कूलों में बच्चों से नारे लगवाए जाते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर हमारा है, चीन करेगा हमारा सपोर्ट। वैसे जब उनसे कहा गया कि क्या सपोर्ट करेगा, भारत ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया। अब तो भारत ने पक्का कर दिया है कि भारत अधिकृत कश्मीर भारत का होगा, लेकिन पीओके में विरोध चल रहा है। भारत अब कहने लगा है कि वो पीओके भी लेगा। इस पर पाकिस्तानी शख्स ने कहा कि कश्मीर के मुद्दे पर चीन पाकिस्तान का सपोर्ट करेगा। खैर, अब चीन की उम्मीद में ये बैठे हुए हैं और चीन कहेगा कि ठीक है, हम अपनी सेना भेजते हैं। अब आगे का मामला क्या होने वाला है, ये चाइना पिछले कुछ समय में समझ चुका है। ग्वादर में जिस तरीके से बार बार विस्फोट होती है, उसको बहुत अच्छे से समझ चुका है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ अदानी ग्रुप क्या ड्रोनों की बड़ी श्रृंखला लेकर आ रहा है। आपको बता दें, भारत ने अब पड़ोसी देशों को, जो भारत को परेशान करते थे, उनके लिए एक खास रणनीति बनाकर भारत चलने लगा है। भारतीय सेना को जल्द ही एक खास ड्रोन मिलने जा रहा है, जिसे अदानी डिफेंस ने तैयार किया है। 18 जून को इंडियन आर्मी को उसका हर्मिस 900 स्टार लाइनर ड्रोन मिलेगा, जिसे पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात किया जाएगा। दृष्टि ट्रेन ड्रोन के नाम से जाने जाने वाले हर्मिस 900 की सप्लाई अदानी डिफेंस सिस्टम द्वारा भारतीय सेना और नौसेना सहित भारतीय सेनाओं को की जा रही है। इन ड्रोन्स के जरिए सेना पाकिस्तान के आतंकियों को चुन चुन कर ढेर करेगी। इस मौके पर रक्षा अधिकारियों ने कहा कि भारतीय सेना को मिलने वाले 2 ड्रोनों में से पहला ड्रोन 18 जून को हैदराबाद में सेना को सौंप दिया जाएगा। आपूर्ति रक्षा मंत्रालय द्वारा बलों को दी गई आपातकालीन शक्तियों के तहत ये सौदे को दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना
अपने भटिंडा बेस में इन ड्रोनों को तैनात करेगी, जहां से पाकिस्तान के साथ पूरी पश्चिमी सीमा पर नजर रख सकेगी। पहला हर्मिस 900 इस साल जनवरी में भारतीय नौसेना को सौंपा गया था। दूसरा ड्रोन सेना ले जा रही है। इसके अलावा अब तीसरा नौसेना को आपूर्ति किया जाएगा, चौथा नौसेना को दे दिया जाएगा। भारतीय सेना ने आपातकालीन फर्म के तहत 2 ड्रोनों के लिए ऑर्डर दिए हैं, जिसके कारण ये माना जा रहा है कि जल्दी से जल्दी इन्हें सेना को दिया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत इसे बनाया है। भारतीय सेना पहले से ही हेरोन मार्क 1 और मार्क 2 ड्रोन चला रही है। उसने सैन्य बलों के लिए आपातकालीन खरीद की अंतिम किस्त के तहत दृष्टि 10 या हर्मिस 900 ड्रोन के लिए ऑर्डर भी दिए हैं। अदानी डिफेंस ने ड्रोन के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए इजरायली फर्म एल्बिट के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और कहा था कि उसने 70% का स्वदेशीकरण कर लिया है। इसे और आगे बढ़ाने पर काम करेगा। भारतीय वायुसेना ने उच्च क्षमता वाले हेरोन मार्क 2 ड्रोन को शामिल किया है, जो एक ही उड़ान में चीन और पाकिस्तान की सीमावर्ती क्षेत्रों को कवर कर सकता है। हेरोन मार्क 2 को मिसाइलों और अन्य पेलोड को भी अपने साथ ले जाने की क्षमता है। भारतीय नौसेना इन्हें पाकिस्तान के साथ समुद्री सीमा पर नजर रखने के लिए पोरबंदर में तैनात करने जा रही है। ये ड्रोन 30 घंटे से अधिक समय तक उड़ान भर सकता है और एक बार में 2000 किलोमीटर से अधिक की दूरी भी कवर कर सकता है। वैसे अदानी और इजराइल के बीच में बना हुआ ये गठबंधन हाल फिलहाल में भारत के ऊपर आरोप भी लगे हैं कि भारत ने गोला बारूदों की आपूर्ति की है इजराइल को और ड्रोनों की भी आपूर्ति की है। और ये बात कही गई जब तो ज़्यादा डिटेल निकाल कर सामने आया गया, तो उस डिटेल में ये देखने को मिला है कि भारत ने जो ड्रोन वगैरह सप्लाई किया है, दरअसल वो इजराइल और अदानी ग्रुप के जो सब्सिडरी है या जॉइंट वेंचर है उसके द्वारा ही किया गया है। मतलब इजराइल यहाँ पर बना रहा है तो वो मुख्य खरीदार भी बनेगा। हालांकि इजराइल और भारत के बीच में रिश्ता कुछ ऐसा है कि इजराइल ने भारत को बहुत सारी मदद की है, कई बार की है। ऐसे में भारत भी इस तरह के मदद करेगा, ये तो निश्चित ही है, क्योंकि भविष्य में भी भारत को इजराइल से कई सारी चीजें चाहिए। इजरायली अखबार की एक रिपोर्ट में कहा गया, भारत ने सबसे ज्यादा हथियार पिछले 2 सालों में इजराइल से खरीदे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इजराइल भारत के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत इजराइल को यूं ही नहीं छोड़ सकता है। वैसे इजराइल ने 20 से ज्यादा हर्मिस ड्रोन मंगवाए हैं, ऐसा आरोप लगा है। वैसे इससे अलग भारत के ऊपर ये भी आरोप लगा है कि भारत ने इजराइल को करीब गोला बारूद भी बड़ी मात्रा में दिया है। अब भारत और इजराइल के बीच सीन ऐसा है कि भारत ना नहीं कर सकता है। वैसे इसकी पुष्टि भारत के द्वारा नहीं की गई है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।